से धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती हूँ। आप करेंगे? आप आज में बोल रहे थे। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम करना। आपकी चर्चा बैठक के संचालक महोदया जी ने आपने बोल पूछे इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम करना। हे सेवक, मैं भगवान ही तो मानव है। मैं जानता हूँ मानव है बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूँ, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान देवी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा आपके चर्चा बैठक में उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में विश्वासी जो उपस्थित है, उसमें बाबा किसी कौन पर विचार थे, ऐसे में आपसे आग्रह करने की करते हैं। हम सब मिलकर एक तरह बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा है बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम लिंगम परम पूज्य परमात्मा एक सेवक राम कुमार मुनीश्वर के निज निवास पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं सटीक विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान थे कि बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष पद संचालक जी उपस्थित, उनको मेरा प्रणाम। और हमारे बीच में लिंगा परिसर सहकार्यकर्ता भाई सुनीता खोरे जी उपस्थित, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे मानव धर्म के शिकवन पे विचार रखने कहा है, जो मैं अपने विचारों से सेवकों को अवगत करा रहा हूँ। जो इस प्रकार है। धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिन्होंने तप त्याग और तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त 1948 को की और करने के पश्चात उन्होंने हम जैसे घोर गरीब मानव के लिए 25 फरवरी सन 1949 को मानव धर्म का निर्माण किया। और यह मानव धर्म में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने 4 तत्व 3 शब्द और 5 नियम 12 खड़ी बताया है। 4 तत्वों से एक भगवान की प्राप्ति होती है और 3 शब्द से भगवान हमारे पास 24 घंटा रहते हैं और 5 नियम से हमारी गृहस्थी कुछ स्तर पर आती है। तो हमको ये जो 12 खड़ी है दी है, तो हर चर्चा बैठक में ये 12 खड़ी के ऊपर और बाबा के आदेश के ऊपर विचार सभी सेवकों से पूछे जाते हैं। मगर चर्चा बैठक में जब हम बैठते हैं तो हमको मन की एकाग्रता रखना चाहिए। मन की एकाग्रता रखना चाहिए और एक लक्ष्य और एक चीज से जो बात बताई जाती है उसको सीखने की कोशिश करना चाहिए। क्योंकि आप अपना जीवन का अमूल्य समय निकाल कर ये 2 घंटे की चर्चा बैठक जो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने आपको सीखवन के लिए बताए हैं, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीख के जाना चाहिए। मगर होता क्या है कि सेवक सेविका चर्चा बैठक में उपस्थित तो रहते हैं, मगर मन की एकाग्रता नहीं रखने से उनको जो यहाँ सीख या जो भी चीज़ें बताई जाती है मानव धर्म के ऊपर, उस पर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो सीख नहीं पाते। तो हमको क्या काम करना चाहिए कि जब चर्चा बैठक में आप आए हैं तो अपने मन को एकाग्र रख के चर्चा बैठक सुनना चाहिए। मगर सभी सेवक सेविकाओं जो चर्चा बैठक है इस पे ऐसा करते नहीं हैं। तो अपने में क्या होती है कि परमात्मा एक मार्ग की शिकवन में जो विचार रहते हैं वो धीरे धीरे हम लेट लतीफ़ होते जाते हैं, अच्छे से सीख नहीं पाते। तो हमको चाहिए कि जब चर्चा बैठक में उपस्थित रहें
तो अपने मन को इधर उधर ना भटकाए, क्योंकि ये जो मन है अपना, ये हवा से कहीं तेज भागता है, तो इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम रहता है, क्योंकि इसमें हर चीज में बिल्कुल चलते ही रहता है। जैसे समय घड़ी की सुई रहती है और उसका कांटा चलते रुकने का नाम ही नहीं लेता, ठीक उसी प्रकार ये हमारा मन भी है, ये भी रुकने का नाम नहीं लेता, कोई ना कोई बात सोचते ही रहता है। कुछ ना कुछ आप बैठे हो या खाना खाओ या कुछ भी करो, इसमें घड़ी की जो सुई है एकदम चलते रहती है। तो इसको थामने के लिए किसी एकाग्र बात को पकड़ना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है, जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। तो हम चर्चा बैठक में बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए अभी जरूरी चीज़ है कि जो शिकवन, मानव धर्म की शिकवन सब सेविकाओं की ओर से विचार देके बताए जा रहे हैं, उसको आत्मसात करने का भी समय है। उसको आत्मसात करना चाहिए, और ऐसा नहीं किए तो हम अच्छे सेवक बनने के लिए काफ़ी हमको समय लगता है। और जब अच्छे सेवक नहीं बन पाएंगे तो हमारे परमात्मा एक मार्ग में जो है जिसके कारण हम जुड़े, यहाँ पे परमात्मा एक मार्ग में आने वाला कोई भी सेवक सेविका हो, कोई ना कोई कारण से दुखी कष्टी हुआ है, तभी इस मार्ग में वह शामिल हुआ है। तो हमारा जब दुख कष्ट दूर हो जाता है, और दुख कष्ट होने के बाद जब हम त्यागी हो जाते हैं, तो हमारे मन में विचारों की जो है बड़ी भारी, मतलब ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिए है, मगर ऐसा है नहीं। चाहे वह सेवक त्यागी हो या सादा हो, मगर बाबा के यदि आदेश पे वह चलता है और बाबा के आदेश अनुसार कार्य करता है, तो वह इस मार्ग की शिकवन पे किसी प्रकार के दुख कष्ट का भागी नहीं होता। और यदि वह बाबा के आदेश के ऊपर मानव मर्जी लगा के कोई कार्य करता है, तो उससे गलती होती है, और वह अपने पिछले जो गलती है, गलती मतलब दुख कष्ट का भागी पुनः होने का बिल्कुल 101% चांस रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई सेवक यदि त्यागी हो गया तो उस पर दुख कष्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि उसने बाबा के आदेश का उल्लंघन किया, बाबा के आदेश पे नहीं चला, तत्व शब्द नियम पे नहीं चला, तो निश्चित कोई जरूरी नहीं है कि वो त्यागी सेवक होने पे उस पर दुख कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये है परमात्मा एक मार्ग की आगे पीछे होने वाली कड़ी। यदि आपने किसी न किसी प्रकार की अगर कोई गलती की है, तो निश्चित ही उस गलती की यदि आपको माफी नहीं मिली तो दुख कष्ट आना आपके ऊपर निश्चय। तो सभी सेवक सेविकाओं से मेरी आग्रह की विनती है कि ऐसा समय, यानी ऐसा समय या ऐसा मौका इस भगवान भगवत कार्य में भगवान को नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान 24 घंटा हमारे साथ रहता है। जब 24 घंटे हमारे साथ, तो हमारे को देखते रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तत्व शब्द नियम पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, बाबा के आदेश का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सब बातें भगवान देखते रहता है, क्योंकि भगवान मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहीं नहीं अपने आत्मा में ही परमात्मा का वास बताया है। और आपको सबको मालूम है कि ये जो मार्ग है शब्दों का मार्ग है, शब्द के ऊपर ही भगवान खड़ा होता है। आपने भगवान के सामने शब्द रखा और आपके शब्द के ऊपर भगवान खड़ा होकर आपके दुख कष्ट को दूर करता है। हमको भी जैसे भगवान ने हमारा दुख कष्ट दूर किया, तो हमको क्या करना चाहिए, भगवान के प्रति भगवान का कार्य, ध्येय और एक लक्ष्य और एकाग्र मन रख के करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो सभी सेवक सेविकाओं से मेरी आग्रह की विनती है कि आप बाबा के आदेश, सत्य मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम पे चलने की कोशिश करें। मैं भी बाबा के आदेश, सत्य मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम अपने जीवन तक चलने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ और सभी सेवक सेविकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा के सेवक ने बाबा के शिकवन पर बहुत ही अच्छे विचार रखे, उनका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करती हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा और बन रहा है मैसेज, वो मैसेज बन रहा है वहाँ पे मेला लगाते हैं, मतलब 1-2 मात्रा में थोड़ा सा ये है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। पुस्तक लेके मिस्टेक है, तीसरे नियम में भी मिस्टेक है, 1-2 शब्द में 5वें नियम में भी मिस्टेक है। अब उसको सुधार करोगे अपन ने कहा। कृष्णा सिंधी जी पुस्तक दूसरे नियम में बोलते हैं, बोलो दूसरा नियम बोलो। नहीं आया भाई है भाई।
हम भाई आई हूँ बुलाना उनको। बस पलिया है बोला। हाँ वो नहीं, 5वां नियम में से विश्वकर्मा जी बना रहे हो बेटा 5 नियम में से दूसरा नियम बोल के फोटो बताओ। वोटो नाम वाम सब अरे हाथ खिलाओ मत, कुछ नहीं हो रहा है। सजा नहीं घबराओ मत मिलेगा। ना जी, चर्चा बैठक है ये। आते नहीं है ना, यही बहुत कारण दिन के है। बाद में बहुत है, दिन के इसलिए बाद मैंने आते भी प्रार्थना ही पूछी है उनसे। छोड़ दो हाथ, छोड़ दो, छोड़ दो। जीवन में चलने के लिए ग्रस्त स्तर पर लाने मानव गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने उच्च की। स्तर पर लाने के लिए मानव जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। पहला धैर्य से भगवान मानना, दूसरा सत्य मर्यादा प्रेम सेवकों में परिवार में स्थापित सत्य करना, मर्यादा और प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित करना। धीरे धीरे बोलो, लेकिन समझ में आना चाहिए, ऐसा बोला करो। सत्य मर्यादा और प्रेम सेवकों और परिवार में नजर नहीं आ स्थापित रहे हैं दूसरा अनेक बुरे व्यसन, चलो ठीक है ना सेवी जी, तो आप पुस्तक पढ़ा करो। अनेक बुरे व्यसन बंद करना में शराब पानी सट्टा जुआ लॉटरी पटकी वोट मुर्गी की गाती चोरी करना झूठ बोलना क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों प्रतिदों को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाला कोई व्यसन नहीं करना। 5वां नियम पाँचों अपने परिवार में सेवकों में इसका काम करना, पाँचों अपना परिवार अपना परिवार मजा ही करना। इस तरह बाबा जी आपसी का समस्त पालन बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की सेवा ने बताया, उनका भी मैं सभी से धन्यवाद करती हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते आप बताइए 5 नियम में से चलता नहीं, आप इसको विचार देंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक के माध्यम से संचालक जी द्वारा 5 नियम में से चौथा नियम का पूछे गए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा एक जीवन में चलने के लिए गृहस्थी स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। उसमें से चौथा नियम है अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। इसके ऊपर एकता यह कोई मकान बनाना हो या प्लाट खरीदना हो या अपने जीवन में जो भी कार्य करना हो, तो यह विचार विमर्श करके यह कार्य को सेवक ने करना चाहिए। नहीं तो उसमें विचार विमर्श नहीं करने में कई प्रकार के विचार उल्टे खड़े होते हैं। इसलिए सेवक या सेविका ने या कोई सह कार्यकर्ता या कार्यकर्ता जिसे भी अपन विचार ले सकते हैं। मकान बनाना है या प्लाट खरीदना है या घर में शादी करना है, यह विचार करना चाहिए। ऐसे मैं आग्रह की विनंती करता हूँ। सभी से नमस्कार। और पूछे सेवक जी सब परिवार में बता दो, तो अपने परिवार में हो गया। सेवक परिवार में एकता कायम रखना चाहिए। चलो ठीक है, बढ़िया। नमस्कार। बाबा किसे का आप बता चाहते नहीं परिचय। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। ध्यान भी सेव जी भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम परमेश्वर साधने के लिए भगवत प्राप्त भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत जी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने के लिए मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए हैं। उसमें से चौथा नियम अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना। अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम के लिए अपने परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा और अपने सेवक परिवार में सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करना पड़ेगा और
अपने परिवार में सत्य के साथ मर्यादा पूर्वक व्यवहार और अपने घर के गृहस्थी के कार्य जो भी होते हैं, जो अपने सेवक या सेविका या किसी भी प्रकार के कार्य करना है तो अपने परिवार में सलाह विचार करना पड़ेगा। और जैसे मकान खरीदना है या प्लाट खरीदना है तो सेवक सेविका दोनों का विचार एवं सलाह आवश्यकता है। और किसी भी कार्य करने के लिए अपने परिवार में सेवक परिवार में किसी भी कार्य या कार्यक्रम में सेवक परिवार को एकता दिखाना चाहिए। और जैसे किसी के यहाँ शादी हो गई सेवक परिवार के, वहाँ पे सेवक सेविका एकता दिखाना चाहिए। और अपने सहयोग से जो भी बन पाता है उसे भी देना चाहिए। और नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा की सेविका ने